हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सेकंड एआरसी रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, जो यूनिट नंबर आपकी 9 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से ये क्वेश्चन पूछ जाता है। और मैंने आपको मतलब जो फर्स्ट एआरसी है जो 1966 के अंदर गठित हुआ था, ठीक है दोस्तों, उसको मतलब आपको कंप्लीट करवा दिया है। और ये सेकेंड ईयर आरसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आज के पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसको आप सेकेंड एआरसी भी बोल सकते हो, सेकेंड एआरसी, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट। ये भारत सरकार के द्वारा मतलब गठित की गई आपकी रिपोर्ट है, जो 2005 के अंदर गठित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2005 के अंदर, 31 अगस्त 2005 को ये डेट है, आपको याद रखना है। 31 अगस्त 2005 को मतलब गठित की गई थी ये, कि भाई भारत सरकार ने गठन किया इसका, कि भाई आप प्रशासन के बारे में मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत करो, कुछ सुझाव दो। जैसे कि मतलब प्रशासन है ना, जो भारत का जो प्रशासन है, सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था, उसको मतलब मजबूत किया जा सके और प्रशासन है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है दोस्तों, एक अच्छे तरीके से पेश आए गवर्नमेंट के सामने। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मतलब सुझाव देने के लिए मतलब भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया जो आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है दोस्तों, और समिति भी बोल सकते हो, कमेटी भी बोल सकते हो, एआरसी कमेटी। तो मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, जो फर्स्ट एआरसी है वो सेकंड एआरसी है, इन दोनों को मतलब आपको अच्छे तरीके से मतलब तैयार करना है नेट एग्जाम के लिए। यहां से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्वास नहीं है तो आप पीवाईक्यू देख सकते हो, पिछले सालों के जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर देख सकते हो कि भाई यहाँ से हर बार एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 31 अगस्त 2005 को मतलब इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है, अध्यक्ष इसके थे चेयरपर्सन वीरप्पा मोइली। ये आपको मतलब ध्यान में रखना दोस्तों, वीरप्पा मोइली है, वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली इसके मतलब अध्यक्ष थे। और 4 अन्य सदस्य, 5 अन्य सदस्य, मतलब वीरप्पा मोइली है वो चेयरपर्सन थे इसके अध्यक्ष, और 5 इसके अन्य सदस्य थे। तो टोटल मिलाकर 6 हो जाते हैं। तो वो भी आपको मतलब ध्यान में रखना है, टोटल 5 सदस्य कौन कौन से थे। पहले जो सदस्य है वो थे दोस्तों वी रामचंद्र, वी रामचंद्र, जो आपको पता है दोस्तों कि ये मतलब भारत के अंदर मतलब 2009 के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 2009 के अंदर इन्होंने अपना पद छोड़ा था। किन्होंने? वीरप्पा मोइली ने। 1 अप्रैल 2009 को इन्होंने मतलब अपना पद छोड़ा था। तो पद छोड़ने पर मतलब वी रामचंद्रन है वो इसके अध्यक्ष बने थे। तो दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे इसके? वी रामचंद्रन। ये आपको मतलब डाटा याद रखना है। तो सदस्य कौन थे? पहले वी रामचंद्रन, जो 2009 के अंदर वीरप्पा मोइली के मतलब पद से त्याग पत्र देने के बाद ये सदस्य बने, अध्यक्ष बने थे इसके। और दूसरे है इसके पहले सदस्य थे वी रामचंद्रन, और दूसरे एपी मुखर्जी, एपी मुखर्जी है वो इसके सदस्य थे। और तीसरे इसके सदस्य थे एएच कालरू, एएच कालरू, ये भी मतलब इसके सदस्य थे एएच कालरू। और चौथे इसके सदस्य थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण है वो इसके चौथे सदस्य थे। और 5वें सदस्य थे दोस्तों विनीता रॉय, विनीता रॉय, ये आपको याद रखना है, विनीता रॉय है। ये मतलब इसके 5 सदस्य थे और एक अध्यक्ष वीरप्पा मोइली। ठीक है दोस्तों, और
2009 के अंदर, ठीक है दोस्तों, 2006 से 2009 के बीच उन्होंने टोटल 15 रिपोर्ट है प्रस्तुत की थी इस आयोग ने, ठीक है दोस्तों। 2006 से 2009 के बीच में टोटल 15 रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। वो टोटल 15 रिपोर्ट है, वो कौन कौन सी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब डाटा है, आपको याद रखना है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है वो 30 अगस्त 2005 को मतलब गठन हुआ था इसका, ठीक है दोस्तों। और भारत सरकार का द्वारा गठित किया गया एक कमेटी थी आयोग का, और 1 अप्रैल 2009 को मतलब इसने अध्यक्ष जो वीरप्पन मोइली उन्होंने अपना पद छोड़ा था। 9 के अंदर ही मतलब इन्होंने अपनी रिपोर्ट है प्रस्तुत की थी। कब? 2006 से 2009 के अंदर, एक टाइम पीरियड के बीच में ये टोटल 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2009 के अंदर। और अध्यक्ष वीरप्पन मोइली है वो मतलब 1 अप्रैल को उन्होंने पद छोड़ा था अपना। ये पद छोड़ने के बाद जो वी रामचंद्रन है वो इसके मतलब अध्यक्ष बने थे 1 अप्रैल 2009 को। ये डाटा आपको याद रखना है। और ये सदस्य है वी रामचंद्रन, ए.पी. मुखर्जी, एच. कालरो, जयप्रकाश नारायण, विनीता रॉय है इसके मतलब सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। और टोटल 15 रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी टोटल 15 रिपोर्ट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो टोटल 15 रिपोर्ट है, जो सेकेंड ईआरसी के द्वारा जो टोटल 15 रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और एग्जाम के अंदर इन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, ठीक है दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों एआरसी की वो टोटल 15 रिपोर्ट है जो आयोग ने मतलब प्रस्तुत की थी, गवर्नमेंट को, भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। तो पहली रिपोर्ट है सूचना का अधिकार, ठीक है दोस्तों, सूचना का अधिकार। ये पहली रिपोर्ट है, यानी कि जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसको मतलब उसको ध्यान में रखते हुए मतलब जो प्रशासन है, प्रशासन को मतलब जवाबदेह बनाना, ठीक है दोस्तों। प्रशासन है वो मतलब पारदर्शी रूप से काम करे, ठीक है दोस्तों। सूचनाओं को मतलब जनता तक पहुंचाए और इसके ऊपर प्रशासन है वो अपना पूरा काम करे, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल जवाबदेह बनाना कि भाई लोगों को मतलब सूचना पहुंचानी है, ठीक है दोस्तों। भ्रष्टाचार को खत्म करना, ठीक है दोस्तों, कि भाई जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको खत्म करना, सूचना मिले, ठीक है दोस्तों। प्रशासन है, प्रशासन को मतलब जवाबदेह बनाना, लोगों को सूचना प्राप्त हो सके, जिससे कि लोगों को मतलब सूचना प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है मानव पूंजी को अनलॉक करना, ठीक है दोस्तों। नरेगा या ऐसा बहुत सारी मतलब ग्रामीण योजनाएं हैं, उनके माध्यम से मतलब प्रशासन है वो मतलब इस पर काम करे, ठीक है दोस्तों। मानव पूंजी को अनलॉक करने के लिए मतलब प्रशासन है वो आगे आए, ठीक है दोस्तों। भाई कई बार हम देखते हैं कि किसी योजनाओं के अंदर गड़बड़ी पाई जाती है, भ्रष्टाचार पाया जाता है, और उस भ्रष्टाचार की वजह से मतलब लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो प्रशासन है, प्रशासन का मतलब उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशासन है वो मतलब उस पर 100% काम करे, ठीक है दोस्तों, जिससे कि मतलब मानव का विकास हो सके, लोगों का मतलब कल्याण हो सके, ठीक है दोस्तों, उनका आर्थिक जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके, ठीक है दोस्तों। तो प्रशासन है उसकी भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। और तीसरी है संकट व आपदा प्रबंधन। भाई किसी भी प्रकार का संकट व आपदा आ जाए देश के अंदर तो प्रशासन उन जो चुनौतियां हैं, ठीक है दोस्तों, आपदा प्रबंधन से संबंधित संकट आ जाए कोई, तो उस आपदा से लड़ने के लिए मतलब कौन कौन सी जो चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों का वो कैसे सामना कर पाए, ठीक है दोस्तों, अच्छे से सामना कर पाए, या उन चुनौतियों को अच्छे से हैंडल कर पाए, ठीक है दोस्तों। इस पर ध्यान करने के लिए मतलब इस संकट और आपदा प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक है दोस्तों। ये भी एक सिफारिश थी कि भाई आपदा प्रबंधन या किसी भी प्रकार का संकट आ जाए तो मतलब प्रशासन है उस चीज से कैसे उस चीज को हैंडल करे, ठीक है दोस्तों। और चौथा है शासन में नैतिकता। भाई शासन में नैतिकता होगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। भाई प्रशासन है वो नैतिक रूप से काम करेगा, हम प्रशासन के अंदर नैतिकता को शामिल कर लें, ठीक है दोस्तों। और प्रशासन के अंदर मतलब नैतिक रूप से मतलब काम हो अगर
तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार एकदम बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, भाई नैतिक तरह से काम नहीं होगा, इलीगल काम होगा तो मतलब वो भ्रष्टाचार ही है। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासन है, प्रशासन को नैतिक रूप से काम करने के लिए भी जोर दिया गया है कि भाई प्रशासन है वो नैतिक रूप से अपने काम को अंजाम दे, जिससे कि भ्रष्टाचार को काफी हद तक समाप्त किया जा सके। और पांचवा है सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है दोस्तों, ये भी मतलब इस रिपोर्ट का हिस्सा था, पांचवी रिपोर्ट। और छठी रिपोर्ट है स्थानीय स्वशासन। ठीक है दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज सिस्टम है उसको लागू किया गया था 1992 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मतलब इसका मतलब इस जो रिकमेंडेशन है इसके अंदर शामिल है। हालांकि मतलब पंचायत राज सिस्टम है वो 1992 के अंदर मतलब लागू हो गया था कि भाई केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर तो था ही, और स्थानीय स्वशासन है वो भी मतलब पंचायत राज सिस्टम है मतलब 1992 के अंदर लागू किया गया था। तो ये भी मतलब 2005 के अंदर मतलब जो रिकमेंडेशन की गई थी उसका हिस्सा था कि भाई 3 स्तरीय मतलब प्रशासन होगा। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय लेवल पर। तो जो प्रशासन है देश का, जो सरकार है वो अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट है वो मतलब अच्छे से मतलब लोगों को उस चीज का फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और किसी प्रकार की योजना है उसको मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, अगर त्रिस्तरीय शासन होगा तो ये स्थानीय स्वशासन में मतलब इसका हिस्सा था। छठी रिपोर्ट और सातवीं रिपोर्ट है संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण। ठीक है दोस्तों, भाई केंद्र और राज्य स्तर पर जो भी मतलब क्राइसिस होता है, ठीक है दोस्तों, जो भी विवाद है उसको निपटाना, और राज्य और लोकल सेल्फ जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है दोस्तों, स्थानीय शासन और राज्य के बीच में जो भी विवाद है उसको मतलब किस प्रकार से मतलब हैंडल किया जाए। ठीक है दोस्तों, उन विवादों को मतलब कैसे हल किया जाए ये भी मतलब रिपोर्ट में जोर दिया गया था। और 8वीं है आतंकवाद से मुकाबला। आतंकवाद से मुकाबला भी मतलब पूछ लिया जाता है आतंकवाद से मुकाबला है वो किस रिपोर्ट के अंदर मतलब ये सिफारिश की गई थी। ठीक है दोस्तों, कौन से मतलब आयोग ने मतलब आतंकवाद से मुकाबला है उसकी मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आतंकवाद से मुकाबला है वो 8वीं रिपोर्ट है, सेकेंड या के अंदर। ठीक है दोस्तों, और भारत है वो आतंकवाद को विश्व स्तर पर भी मतलब मुद्दा उठाया है कि भाई आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। ठीक है, तो ये भारत की एक प्राथमिकता भी है। और नंबर है सामाजिक पूंजी। ठीक है दोस्तों, सामाजिक पूंजी को कैसे मतलब इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। और 10वां है कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण और ऊंचाइयों को छूना। ठीक है दोस्तों, कार्मिक प्रशासन है उसका नवीनीकरण किया जाए। ठीक है दोस्तों, कार्मिक प्रशासन आपको पता है जो भर्तियों करवाता है, ठीक है दोस्तों, नियुक्तियां करता है, तो उसका भी नवीनीकरण और ऊंचाइयों को छूना। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 10 रिपोर्ट है। और अगली रिपोर्ट है हमारी 11वीं रिपोर्ट है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, 11वीं रिपोर्ट कौन सी है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, यानी कि जो शासन है उसको मतलब ऑनलाइन तरीके से जो कागज वाला सिस्टम है उसको मतलब खत्म करके ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये भी मतलब क्या है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का तरीका है ई गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, इससे भ्रष्टाचार को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। और 12वीं जो रिपोर्ट है नागरिक केंद्रित प्रशासन। ठीक है दोस्तों, नागरिक केंद्रित प्रशासन। और 13वीं रिपोर्ट थी भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना। और 34 इसकी रिपोर्ट थी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट वाले जो सिस्टम है, जो इकाइयां हैं, उनको मतलब मजबूत बनाना, यह भी मतलब इसका काम था। चौथी रिपोर्ट। और 15वीं रिपोर्ट अंतिम चीज राज्य एवं जिला प्रशासन। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल मतलब 15 रिपोर्ट है, इनको आपको याद रखना है। और इन रिपोर्ट से मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। तो मैंने बताया दोस्तों आपको कि टोटल 15 रिपोर्ट है, इनमें से मतलब आपको क्रम वाइज याद रखना है कि भाई कौन सी रिपोर्ट है, कौन से नंबर पर थी। और ये रिपोर्ट है वो
किस आयोग के माध्यम से मतलब सुझाव दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको करवा दिया। तो फर्स्ट ARC है जो 1966 के अंदर मतलब आया था, गठित हुआ था, और ये 2005 के अंदर। तो एग्जाम के अंदर इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में से, दोनों में से किसी में से भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से मतलब तैयार करना है।